हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तो एक आप चैट बुक देखो। ठीक है। हाउ कैन चैट एआई। चैट एआई क्या है ये मैं बताऊंगा। ठीक है। तो सिंपल सा आपने मल्टीपल चैट एआई यूज किया होगा डेटा के लिए। एक आप देखो नया ढंग का चैट एआई है। ठीक है। इसमें आप जो भी डेटा डालोगे, ठीक है, उसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है। व्हाट इज पाइथन। ठीक है। डेटा आ रहा है ना। टाइम क्या है वो भी बताएगा। ठीक है। टाइम बता रहा है। आप देख पा रहे हो ये लोकल में चल रहा है। ये मेरे लोकल में है। ये मैंने खुद क्रिएट किया है। इसका नाम रखा है मैंने चैट एआई। ठीक है। कैसे क्रिएट किया है, क्या कोड है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ठीक है। आप इसको देखो। इसमें डेटा कैसे आ रहा है, हम लोग डेटा कोड बेस भी जानेंगे। कैसे काम कर रहा है वो भी हम लोग सीखेंगे। तो बेसिकली मैंने एक चैटबॉट बनाया है। ठीक है। इसके अंदर कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। आप देख पा रहे हो इसका अंदर डेटा आ रहा है ना। व्हाट इज योर माइंड, है ना। तो इसके अंदर आउटपुट कहाँ से आ रहा है ना। HTML। ठीक है। HTML डेटा नहीं आ रहा है, HTML रिलेटेड। तो डायरेक्ट कोड बेस पे आते हैं। ठीक है। सिंपल अभी मैं क्या करता हूँ, एक डेटा डालते हैं। ठीक है। क्या डेटा डालते हैं, HTML का डेटा और नहीं दे रहा है। तो ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जो देख पा रहे हो इसका बेसिकली डेटा यहाँ से आ रहा है। ठीक है। कोड बाय कोड मैं आपको समझाऊंगा जरूर, लेकिन एक बार आउटपुट देख लो। ठीक है। और हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, HTML। ठीक है। HTML। HTML क्या है, वी विल एड कंटेंट फॉर HTML सून। ठीक है। ये मैंने एक डाल दिया, कोड सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे HTML। ठीक है। नहीं आ रहा, एडिटर सेव हुआ कि नहीं, HTML है ना। इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। HTML। ठीक है। देख पा रहे हो जो मैंने डेटा ऐड किया वो डेटा आ रहा है। ठीक है। तो अब ये चैटबॉट मैंने बनाया है जिसके अंदर आप अभी मैंने जेसन डेटा के अंदर एक डेमो प्रोजेक्ट है, इसको मैंने ऐड किया है। आप लोग इसको डेटाबेस यूज कर सकते हो। खुद का एआई जनरेट, खुद का आप चैटबॉट क्रिएट किया है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है इसमें, जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में मैंने यूज किया HTML, CSS एंड सम कोड ऑफ जावास्क्रिप्ट। और इसके अंदर जो बैक एंड है उसके अंदर पाइथन यूज किया है, और पाइथन में जो फ्लैक्स है वो यूज किया है। ठीक है। तो आप सिंपल देख पा रहे हो एक HTML पेज है। ठीक है। एक इनपुट रिक्वेस्ट है जो सर्च पे इसको डेटा भेजता है। ठीक है। और उसको वापस रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन सीखते हैं कि इसका फ्रंट एंड का कोड पहले देखते हैं और देन बैक एंड का देखते हैं और फिर देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है। और डायरेक्ट कोड बेस में मूव करते हैं। कोड में मूव करते हैं तो बेसिकली ये चैटबॉट का एक रेपो है। ठीक है। वन बाय वन चेक करते हैं। ये रेपो के अंदर इनबॉक्स HTML आते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो सिंपल सा एक HTML का ब्लॉक है। ठीक है। हाउ टू चैटबॉट है ना। ये सेम आपका कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे कंटेंट सेम दिख रहा है। तो सिंपल सा मैंने टैब लिया है जिसके अंदर सिंपल एक इनपुट बनाया है और एक सर्च बटन बनाया है। ठीक है। इसका यूजर फील अच्छा देखने के लिए कुछ CSS का कोड ऐड किया है जिसको आप देख सकते हो। आप खुद कोड करके आप अपने लोकल सिस्टम में चलाना तो आपको इजीली समझ में आएगा। उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, आप लुक एंड फील चेंज कर सकते हो। तो ये CSS के कुछ पार्ट है जिसको अपना ये जो ब्लॉक है उसको सही, यूजर फ्रेंडली और अच्छा लगे देखने में, उसके लिए ये CSS यूज हुआ है। ठीक है। सिंपल सा एक एक इनपुट है और सर्च बार है यहाँ पे HTML में। ठीक है। और ये ID टेक्स्ट क्यों लिया है, इसका CSS में करने के लिए। ठीक है। अब ये इनपुट में जो सर्च करेगा, ठीक है, तो एक सिर्फ जावास्क्रिप्ट के इवेंट लिस्टनर को कॉल किया है। और जो भी मैसेज ब्लॉक्स है तुम्हारे जहाँ पे मैसेज शो होगा, सर्च बटन है, ये तुम्हारा सर्च बटन हो गया। और एक चैटबुक ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है जिसके अंदर आपका जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी आपका रिस्पॉन्स है, वो आपका डेटा यहाँ पे आएगा।
ठीक है, पाइथन, है ना। इसमें हम डाल देंगे टाइम, ठीक है, तो टाइम बता रहा है, व्हाट इज टाइम बताएंगे तो विथ सेम ही टाइम बताएगा, क्यों नहीं बताया, व्हाट इज टाइम, ठीक है, टाइम, व्हाट इज टाइम, नहीं है ना। अब यहाँ पे सिंपल सा हम एक ब्लॉक ऐड कर देते हैं, तो आपको इजीली समझ में आएगा क्यों नहीं बता रहा है। टाइम का बताया, व्हाट इज टाइम क्यों नहीं बता पा रहा, तो आपको थोड़ा सा कोड मॉडिफाई करना पड़ेगा रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, ये तो भी डमी है इसलिए नहीं बता रहा, व्हाट इज टाइम, ठीक है, ये डाल दिया और इसके अंदर ये टाइमिंग का डेटा है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, सॉरी, इसको किया, ठीक है, ये आप देखो टाइम बता पा रहे हैं। तो जो भी रिक्वेस्ट है, यूजर का रिक्वेस्ट है, उसको एक्सेस करके और क्या आउटपुट देना है वो आप अपने डेटाबेस से दे सकते हो, ठीक है। तो अभी HTML में थे हम लोग, तो HTML में हम लोगों ने सिंपल तीनों का इनपुट डेटा डाला, एक फंक्शन बनाया था ऐड मैसेज का, ठीक है, जिसमें डेव के अंदर जो भी डेटा है उसका डेटा हम लोगों ने लिया। अब सिंपल कोड देखो, सिंपल सा कोड है, ये आउटपुट शो करने के लिए, ये जो तुम्हारा आउटपुट शो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, जैसे जो भी डालोगे इसका एजर मोर, जो हम लोगों ने भी डेटा, एजर मोर कहाँ से आ रहा है, एजर मोर आ रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे देखोगे एजर मोर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो रेंडमली वो आउटपुट देता है, ठीक है, एजर, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो ये डेटा मैंने ऐड किया है यहाँ पे, है ना, एजर का ये वाला डेटा आपको दे रहा है। पाइथन कोड में हम लोग आते हैं, सबसे पहले HTML में देखते हैं। तो हम लोगों ने CSS बनाया, HTML ब्लॉक बना लिया और सबका आईडी गेट करके हम लोग फंक्शन बनाया ऐड मैसेज का, ठीक है, ऐड मैसेज जो रिस्पॉन्स लाएगा वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये मैसेज बन गया, ये तुम्हारा ब्लॉक बनाने के लिए जहाँ पे अपना डेटा दिखेगा, ठीक है। देन एक सेंड मैसेज का फंक्शन है, जो भी यूजर का कंटेंट है हम इसको सेंड करेंगे चैट में, ठीक है। ये सिंपल जेसन का कोड है, जो जेसन का आउटपुट आएगा वो आपको एड मैसेज में शो कर देना है, ठीक है। देख पा रहे हो एड मैसेज है, यहाँ पे डेटा कहाँ से आएगा, यहाँ पे डेटा आएगा डेटा रिस्पॉन्स से, ठीक है। और सिंपल सा लिसनर कॉल हुआ है, तो सिंपल जावास्क्रिप्ट है, वन लाइन में लाइन देखोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सिंपल सा एक सेंड मैसेज का फंक्शन कॉल किया गया है, जो यूजर के इनपुट को भेजेगा और यहाँ पे डेटा आ गया आउटपुट में, और आउटपुट का रिस्पॉन्स है ये इस ब्लॉक में भेज देगा, ठीक है। तो इस पेज में हम लोग को 3 सेक्शन में देखा, फर्स्ट HTML का डेटा है, बस ये कोड लेवल है। सेकंड पे CSS का कुछ क्लासेस है यूजर फ्रेंड दिखाने के लिए, और थर्ड में जावास्क्रिप्ट का ये सिंपल सा कोड है 4 लाइन का, ठीक है। इसमें बस बेसिकली 2 फंक्शन है, एक फंक्शन है जो यूजर का डेटा को सेंड करेगा और डेटा का रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ला के एड मैसेज का जो फंक्शन है वहाँ पे कंटेंट को शो करा देगा, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है। अब यहाँ पे आते हैं पाइथन के अंदर, सबसे पहले फ्लेक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप सिंपल से फ्लेक्स इंस्टॉल कर सकते हो अपने लोकल पे, ठीक है। इसमें क्या क्या इंपोर्ट किया है, फ्लेक्स, ठीक है। रेंडर टेम्पल क्या है, टेम्पलेट क्या है, HTML जो हम लोग पेज बनाया है उसको रेंडर करने के लिए, रिक्वेस्ट जो अपना यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसके लिए, और जेसन फाइल क्यों है, जेसन डेटा को फाइंड करने के लिए। ये दोनों हम लोग बाद में समझेंगे। और ये हमने क्यों लिया, डेट टाइम क्यों लिया है, क्योंकि कोई जब टाइम यहाँ पे भेजेगा, यहाँ पे कोई टाइम भेज रहा है तो हम लोगों ने डेट टाइम यूज किया है, ठीक है। डेट क्यों यूज किया है, अब यहाँ पे कोई डेट डालेगा, ठीक है, यहाँ पे सिंपल कोई डेट डालेगा तो डेट का आएगा, ठीक है, आ रहा है ना, करंट डेट इज समथिंग। तो ये पाइथन के कोड में इंपोर्ट किया है डेट टाइम से डेट टाइम और डेट से डेट टाइम किया है, रैंडम फंक्शन यूज किया है मैथमेटिकल करने के लिए। ये फ्लेक्स, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ से इंपोर्ट किया है एक ऐप में। एक सिंपल सा आप डेटाबेस भी ऐड कर सकते हो, सिंपल मैंने क्लास बनाया है चैट AI जेसन डेटा, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ जेसन डेटा है, आर ये यदि रिक्वेस्ट ये कीवर्ड रिक्वेस्ट करेगा तो ये रिस्पॉन्स हम लोग भेज रहे हैं, आप डेटाबेस से मैनेज कर सकते हैं इसको। ये रिस्पॉन्स गुड मॉर्निंग समथिंग कुछ कर रहा है तो यूट्यूब यहाँ पे आएगा, यदि आप यहाँ पे इसको गुड इवनिंग करोगे, ठीक है, गुड इवनिंग करोगे तो ये गुड मॉर्निंग, है ना, यूट्यूब अमित ये आ रहा है, इसका डेटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो सिंपल मैंने जेसन बनाया है रिक्वेस्ट का, ठीक है, सिंपल इजी पैटर्न है।
यदि आपका वेदर या टाइम रिलेटेड या व्हाट इज़ टाइम, यदि वेदर रिलेटेड आपको सर्च करोगे तो यहाँ से आ जाएगा। थोड़ा-सा उसको डिफरेंट मैंने ले लिया है समझने के पर्पज़ से, ठीक है? यहाँ पे वेदर है, तो वेदर का कोई डेटा नहीं है, आई डोंट हैव एक्सेस, है ना? यहाँ पे आई डोंट हैव एक्सेस। तो सिंपल मैंने जेसन बनाया, एक जैसा सिंपल इजी पैटर्न का ये बनाया, इस टाइप का कोई डालेगा वहाँ तो ये आएगा, आप इसको ऐड कर सकते हो, है ना? यहाँ पे अभी यहाँ पे टेस्ट करोगे, ठीक है? टेक्स्ट करोगे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अब ये वाला यहाँ से कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये डाला है, आप देख पा रहे हो, है ना? बाय डिफ़ॉल्ट फीड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा तो रिस्पॉन्स में ये डालेगा, है ना? ठीक है? स्टेट टेल मी मोर अबाउट, है ना? इंटरेस्टिंग टेल मी मोर अबाउट। तो ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ले लिए कि कुछ अलग कीवर्ड डालेगा तो ये रिस्पॉन्स आएगा, ये कीवर्ड डालेगा तो ये रिस्पॉन्स आएगा। सिंपल आप समझ गए इसको? सिंपल पैटर्न जेसन ये सिंपल जेसन डेटा है, आप डेटाबेस से भी इसको मैनेज कर सकते हो डेटा दिखाने के लिए। अब ये डमी प्रोजेक्ट है, डेमो एज डेमो सीखने के पर्पज से, तो मैंने 2 जेसन डेटा ले लिया है, ये सिंपल सा फीडबैक है। अब आते हैं गेट रिस्पॉन्स में, ठीक है? अब गेट रिस्पॉन्स का हम लोगों ने फंक्शन बनाया है जिसके अंदर जो भी रिक्वेस्ट डेटा है उसको लोअर केस में लेगा, ठीक है? और यहाँ पे आरएजू सर्च में उसको भेज देगा, ठीक है? अब ये जो फंक्शन जो मैंने बनाया है, आप देख पा रहे हो, ये सिंपल ये जो जेसन का फंक्शन बनाया है, उसको मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल में ले लिया है, ठीक है? क्यों लिया है? आगे आगे ये रेंडर फंक्शन जो सिंपल करते हो, जो हम लोग फ्लेक्स में यूज करते हैं, रेंडर फंक्शन जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, सिंपल सा कोड है, यहाँ पे लिया है रेंडर फंक्शन जो इम्पोर्ट किया है, यहाँ पे यूज किया है रेंडर फंक्शन। किसको? index.html, जो अपना index.html है उसको रेंडर करेगा, ठीक है? उसके बाद ऐप डॉट में चेट अपना क्या है, पोस्ट पोस्ट जो भी आएगा डेटा डेटा आएगा, जो भी यूजर का डेटा आया हमने रिस्पॉन्स में ले लिया, ठीक है? अब चेट आई, ये चेट आई जेसन डेटा में सर्च करेगा, जो रिक्वेस्ट है रिस्पॉन्स में चेक करेगा क्या यूजर डेटा है, ठीक है? यूजर का जो भी डेटा यहाँ पे आएगा उसके हिसाब से यहाँ का उस रिस्पॉन्स दे देगा। रिक्वेस्ट का कीवर्ड है और रिस्पॉन्स में यहाँ पे डेटा दे देगा। और ये क्या करेगा, जेसन फाइल हम लोगों ने यहाँ पे यूज लिया है, ठीक है? जेसन फाइल हम लोगों ने यहाँ पे यूज लिया है, तो उसको यहाँ पे टाइम रिस्पॉन्स के साथ भेज देगा। आप देख पा रहे हो जो भी रिस्पॉन्स है और उसके साथ टाइम डेटा भेज रहा है, ठीक है? एक यहाँ पे और कर सकते हो, CRA क्रिएटेड बाय, ठीक है, अमित आनंद, ठीक है? इसको सेव किया, यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है? पाइथन, ठीक है? क्यों नहीं है रिस्पॉन्स पर? अच्छा, यहाँ पे क्रिएटेड बाय है, एक मिनट, क्रिएटेड बाय, ठीक है? यहाँ पे शो करने के लिए, टाइम स्पेंड शो करने के लिए ये किया है, टेक्स्ट कंटेंट टाइम स्पेंड का, और यहाँ पे एंड चाइल्ड किया है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक डिव लेंगे, मैसेज डिव टाइम स्पेंड का कर लेंगे, क्रिएटेड बाय, ठीक है? और एक मैसेज कंटेंट लेना पड़ेगा, ये पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है? जैसे हम लोगों ने 2 बनाया है, तीसरा बनाना पड़ेगा, तो आप ऐसे करके बना सकते हो। अभी मैं बनाऊँगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है? कि सिंपल एक ब्लॉक यहाँ मैसेज कंटेंट का ब्लॉक है, ठीक है? यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मैसेज है रिस्पॉन्स, ठीक है? तो यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स लिया, ठीक है? यहाँ पे रिस्पॉन्स डेटा है, एड मैसेज में आया, यहाँ पे रिस्पॉन्स मैसेज आ गया, ठीक है? यहाँ पे देखो फर्स्ट में मैसेज दिखा दिया, सेकंड में रिस्पॉन्स दिखा दिया, ठीक है? वही यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है? तो ये सिंपल मैंने सीखने के पर्पज से बनाया है। अब खुद का आप चैटबॉट बना सकते हैं आपके अकॉर्डिंग का। आप अपने पाइथन लर्निंग के लिए बना सकते हैं, आपका कुछ भी आप इसको डिटेल कर सकते हैं। तो सिंपल फ्लेक्स यूज किया है बैकएंड में जो पाइथन का है, और फ्रंट एंड में सिंपल HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, सिंपल सा कोड है। मैं इसको कोड क्या क्या करूँगा, अपने रेपो में डाल दूंगा, ठीक है? रेपो में डाल के मैं ये कोड कमिट कर दूंगा, तो आप इसको देख के अपने लोकल में सेटअप करना। कहीं कोई क्वेरी इशू हो तो आप मुझे बताना। मैं क्या करूँगा, जो मेरा रेपो है, ठीक है, गिट रेपो, ठीक है, सॉरी, गिट रेपो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नया बना देता हूँ, ठीक है, चैट AI,
AI, ठीक है, चैट AI, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, क्रिएटेड चैट AI bot using Python एंड HTML, ठीक है। मैं एक एडिट मोड में ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर अपना डिटेल डाल दूंगा और एक रेपो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप, मैं ये कोड है, ये कोड यहाँ पे कमिट, ये जो मेरा कोड है, ये कोड में यहाँ पे मैं कमिट कर दूंगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे कोड कमिट कर दूंगा और इसका लिंक मैं यूट्यूब वीडियो में दे दूंगा। तो आप अपने लोकल सिस्टम पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखना, अपने अकॉर्डिंग उसका यूजर फील चेंज करना, ठीक है। अपना स्क्रीनशॉट मुझे जरूर भेज देना या कमेंट में डाल देना कि मैंने ये बनाया है, ये मैंने एक सिंपल सा बनाया। आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके इसको थोड़ा सा ऑरेंज और पेंट बना के आप यूट्यूब में कमेंट में कर सकते हैं। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। बहुत अच्छा सिंपल सा छोटा सा कोड हम लोगों ने किया है, एक चैटबॉट बनाया है। आप लोकल पे बनाओ, जब तक आप खुद से कोड नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आया, करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।